नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। कबीरधाम जिले के पुराना पुलिस लाइन स्थित फोर्स एकेडमी परिसर में कबीरधाम पुलिस द्वारा प्रेरक उद्बोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, जिसमें बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशीष गुप्ता एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो तिलोत्मा वर्मा के द्वारा अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर फोर्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक युवतियों को बेहतर भविष्य निर्माण हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान किया गया। प्रेरक कार्यक्रम के आरंभ में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे एवं फोर्स एकेडमी के युवक युवतियों के द्वारा पुष्प गुच्छ से मुख्य अतिथि गणों का स्वागत किया गया। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा कि फोर्स एकेडमी में अधिकतर बच्चे फोर्स विभाग में चयनित होने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही पूर्व में भी तैयारी करते हुए फोर्स एकेडमी मिशन 500 का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 500 से अधिक बच्चों ने आर्मी, बीएसएफ, सीएफ, जिला पुलिस, एसएसबी आदि फोर्स में चयनित होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचकर देश की सेवा कर रहे हैं तथा पुनः मिशन 500 का लक्ष्य रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो तिलोत्मा वर्मा ने कहा कि मैं प्रारंभ वहां से करना चाहती हूं जहां हर बच्चे की कहानी शुरू होती है, माँ बाप से, और मैं आज उन्हें नमन करती हूं, जिनके कारण मैं आज सबके सामने इस रूप में खड़ी हूं। हम सबको अपने माता पिता के उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके आशीर्वाद और अपनी कड़ी मेहनत से आप सब बच्चे आने वाले समय में देश के भविष्य का नव निर्माण करेंगे और अपने अपने माता पिता का परिचय बनेंगे। बीएसएफ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशीष गुप्ता ने कहा कि फोर्स एकेडमी चला रहे आपके पुलिस अधीक्षक की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। फोर्स एकेडमी के आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति हेतु 1 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा किया गया। फोर्स एकेडमी परिसर के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएसएफ आशीष गुप्ता एवं उनकी पत्नी तिलोत्मा वर्मा वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो के द्वारा वृक्ष लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु संदेश दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे के द्वारा आभार प्रकट करते हुए उपस्थित अतिथि गणों का उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा भविष्य में भी कबीरधाम पुलिस एवं फोर्स एकेडमी के युवक युवतियों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने आग्रह किया गया। प्रयास करते हैं कि इनको सभी के सभी सर ये सिर्फ यूनिफॉर्म फोर्स में जाने के लिए उत्सुक हैं सर, इनको और कोई दूसरी सर्विसेज नहीं चाहिए। 2018 में शुरुआत होने के बाद सर इनको एक बैच बस भर्ती मिल पाया था और उसका नाम भी यही रखा हुआ था सर कि फोर्स एकेडमी मिशन 500। तो लक्ष्य 500 का था सर, और सभी युवाओं के मेहनत के कारण से और हमारे ट्रेनर्स हैं उनके मेहनत के कारण से, सभी अधिकारियों के मेहनत से 500 से ज़्यादा लोगों ने इस पर से सेलेक्ट हुए सर। इस एकेडमी से एक बार बस सिलेक्शन का मौका मिला और फिर से हम लोगों का लक्ष्य यही है सर कि लगभग मिशन 500 फिर एक बार कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में कोई नज़दीक में कोई भर्ती नहीं है सर। तो इसलिए हम लोग लगभग 400 से 500 बच्चे यहाँ रोज दिन ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो संख्या बाद में बढ़ेगी। तो आज इन सभी को, जिसमें एसएससी के लिए और विशेष करके बीएसएफ में जाने के लिए भी इसमें से ज़्यादा उत्सुक हैं, तो आज आप लोगों को हम यहाँ हमारे बीच में पाकर बहुत उत्साहित है सर, और आप दोनों के उद्बोधन से इन लोगों को प्रेरणा मिलेगी और हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी सर कि आप इस जगह पर आए। और हम लोग के लिए बहुत ही गौरव का फल है कि आप इस वरिष्ठ स्तर पर होने के बाद में भी बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में आपको रिक्वेस्ट करने के बाद बिल्कुल आने के लिए सहमत हुए। पुनः आप को बहुत बहुत धन्यवाद सर और आभार व्यक्त करते हैं। मेरी पूरी टीम, इसके अतिरिक्त मेरा पूरा स्टाफ, आप सभी का यहाँ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ चीजें हैं जो मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिस सहजता से, जिस सरलता से, जिस आत्मीयता से मैडम और आपने उद्बोधन किया, हम लोगों को प्रेरित किया, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये एक मिसाल हम सभी के लिए है। और कुछ लम्हों में बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे उन शब्दों को सुनकर, जब आपने पूरा क्रेडिट अपनी पूरी लाइफ का, इस अचीवमेंट का हर क्रेडिट जब आपने अपने माँ बाप को दिया, अपने परिजनों को दिया, तो ये इस बात को बताता है कि किस तरह से आप जुड़े हुए हैं उस धरती से जिसने हमें जन्म दिया और जिसने हमको इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस पद पर आकर इतनी सहजता और इतनी सरलता, बहुत आंखों में एक अलग चमक है।
they want to put on the uniform and they will. मैं तो ये जरूर कहता हूं, जब हम लोग बीएसएफ में देखते हैं हमारे यहाँ अब लेडीज आने लगी हैं, हर रैंक पे आ रही हैं। उनकी जब कहानी सुनते हैं, उनसे जब बात करते हैं, तो वो बताती हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया यूनिफॉर्म पहन के, किस प्रकार से वो एक सम्मान उनको मिला है। जब वो अपने घर जाती हैं, तो गांव जाती हैं, अपने जिस मोहल्ले में जाती हैं, शहर में जो सम्मान मिलता है यूनिफॉर्म पहन के, और जिस प्रकार से वो औरों को इंस्पायर कर पाते हैं। आपके यहाँ एडिशनल एसपी बैठी हैं, आपके सब इंस्पेक्टर महोदय बैठी हैं, दे आर इंस्पिरेशन। उनको देख के लगता है कि हाँ, हम लोग भी ये बन सकते हैं और हम भी उसी तरीके से अच्छी नौकरी कर सकते हैं और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और बच्चों, याद रखना कि ये वर्दी जो है वो एक बहुत पवित्र चीज है। केवल इसे एक नौकरी समझ के मत करना, ये एक ईश्वर की कृपा होगी। अगर आपको वर्दी पहनने का मौका मिलेगा आपको, ईश्वर की कृपा होगी, आप लोग पहनेंगे, लेकिन उसे इसको वेस्ट मत होने दें। एक ऐसी नौकरी है जहां आप हर व्यक्ति जो आपके पास आता है, आप उसकी मदद कर सकते हो, सक्षम हो उनकी मदद कर। ये तो बच्चे होंगे, कैजुअली उनसे बैठ के बात करनी होगी, कुछ पीटी कर रहे होंगे, बात कर लेंगे, शाबाशी दे देंगे, पीठ पर तपा देंगे। बट दिस इज ऑसम। जो फोर्स एकेडमी डॉक्टर उमेद आप चला रहे हैं, यू डिजर्व अ सैल्यूट फॉर व्हाट यू आर डूइंग। इट्स अ वंडरफुल थिंग। हर बच्चे को इच्छा होती है आगे बढ़ने की। हर लड़की, हर लड़का चाहता है कि मैं सेटल हूं, अच्छे से सेटल हूं, अपने माँ बाप, अपने परिवार को समृद्ध कर सकूं, उन्हें एक पहचान उनके लिए एक पहचान बना सकूं। सबके अंदर एक इच्छा होती है, लेकिन इस समय ऐसा होता है जब हम लोग को ठीक से पता नहीं होता कि हमें किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है। फोर्स एकेडमी जैसी व्यवस्था अगर आपको मिलती है, तो आपको एक दिशा मिलती है, जो कि कबीरधाम के एसपी और अन्य जितने भी यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, आप लोग को जो दे रहे हैं, वो एक उत्कृष्ट कार्य है। इस एकेडमी के माध्यम से आप लोग बहुत ही फोकस तरीके से आप लोग इंडोर आउटडोर ट्रेनिंग अपनी कर सकते हैं, आप लोग सफल हो सकते हैं। और यही कारण है, जब ये बोर्ड पे देख रहे हैं और मैडम एडिशनल एसपी ने बताया कि 500 से अधिक बच्चे इस एकेडमी से सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में, आर्म पुलिस में और केंद्रीय सशस्त्र बल में। तो इस बोर्ड को देख के आप लोग को भी उत्साह आता होगा कि हाँ, हम भी कल इसमें हमारा भी चित्र होगा। और होगा, वो होगा जब आप उस लगन और मेहनत के साथ लगे रहेंगे। मुझे याद है, मेरे पिताजी मुझे एक चीज हरदम बोलते थे कि नॉट फेलियर बट लो एम इज अ क्राइम। असफल होना नहीं, लेकिन एक एम, अच्छा एम ना रखना, वो गुनाह है। तो आप लोग के अंदर वो एम है। मुझे इस बात में बिल्कुल भी संशय नहीं है, मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि आप लोग सफल नहीं बनेंगे। मैं थोड़े दिन में जानता हूं कि ये नीला रंग जो है वो खाकी में दिखेगा। पता चल जाता है जो युवक आए उन्होंने हाथ, यहाँ हर बच्चे की कहानी शुरू होती है और वो होती है हमारे माँ बाप से। और मैं मानती हूँ कि आज वो दिन है नमन करने का उनको, जिसके कारण मैं जितने यहाँ साहब बैठे हैं और मेरे सामने भी बैठे हैं, इसी रूप में आज आप बच्चे आने वाले देश का भविष्य, आने वाले अपने माँ बाप को सामने अपने माँ बाप को एक परिचय देंगे जो आज इस देश में ही नहीं, पर हो सकता है विदेश में भी आपकी पहचान बन पाए। उनकी मेहनत और एक ताली से आज हम उनका उद्बोध करें, हम उनको माने कि हम लोग उनके कारण यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने दूसरी बात जो मेरे सामने आई, मैं अपने आप को याद करती हूँ उन दिनों का जब मैं अपनी कहानी अपने पिताजी तक ले जाती हूँ। ही इज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हिमाचल काडर के हैं वो, 1961 बैच के, अभी भी ही इज अबाउट 88 इयर्स ओल्ड। वो एक गांव में रहते थे
और गांव में आम बच्चे की तरह वो तो 61 की अगर बैच के हैं तो पैदाइश उनकी was 1937 और समथिंग। उस समय स्कूल भी नहीं होते थे, और यदि स्कूल पहाड़ के रहने वाले, स्कूल भी ऐसा होता था कि नदी को पहाड़ को चढ़कर आप बहुत दूर जाएं और स्कूल नंगे पैर बिना जूतों की वो उस समय की बात है। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।